पार्टी हित में लालू जी का, मुझे ऐसा लगता है कि राबड़ी जी को बनाए रखना, अगर राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाना, अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री पद पे बने रहना, और अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो जीतन राम मांझी जी का बनाना, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं इसको बल देती हैं कि जो एक बार उस कुर्सी पे बैठ गया, ये हुआ क्यों है, और इसको जरा एक बार आपसे समझना चाहेंगे संजीव जी। सर, सिंहासन बत्तीसी है तो उसका अपना आनंद है। पिछले दिनों रांची गए हुए थे तो कुछ पत्रकार मित्र बता रहे थे, जेएमएम के एक नेता से भी मिले, तो ये था कि चंपई सोरेन का मतलब उनके बेटे और उनका जो पीए वक्त का, उसको लेकर के पत्रकारों के बीच में चर्चा थी कि असंतुष्टि ज्यादा गहरी उनकी थी चंपई साहब के अलावा। चंपई साहब की कितनी थी ये बहुत आंक नहीं पा रहे थे पत्रकार, लेकिन ये था और ये होना था, ये अनुमान तय था। मैं गया था लगभग 1 महीना पहले और ये होने जा रहा है ऐसा फिजा में था। कब होगा ये मामला अलग है। तो चंपई साहब का जो मन बनाया वो उनके बेटे ने बनाया और उनके पीए ने बनाया, जिनका दबदबा होता था, ऐसा कुछ पत्रकारों का मानना है। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, लेकिन चंपई फैक्टर जीतन राम मांझी फैक्टर नहीं है राजनीति में। वजह यह साफ है कि उनका अपना कोई वोट बैंक इसलिए नहीं है कि वो भी उसी समुदाय से आते हैं, आदिवासियों में जाति नहीं होता, जिससे हेमंत सोरेन आते हैं। तो दोनों का, और दूसरा एक तथ्य ये भी है कि हेमंत सोरेन की छवि अभी फिलहाल आदिवासियों में लड़ाकू नेता की है, उनकी अपनी अस्मिता उसमें है। तो चंपई सोरेन उसमें फिर विभीषण की भूमिका में टाइप से आ जाएंगे। मैंने रावण के को हम लोग अच्छा मानते हैं, तो इस लिहाज से आप इसको देखें रूपक को कि वो, और विभीषण की छवि कितना भी राम की तरफ गए हों, निगेटिव ही है मिथ की धारणा में, हम सब की धारणा में। तो वो ये माने जाएंगे कि ये डिच कर रहे हैं, ये कुछ जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। उस समय काफी प्रशंसा हुई थी। जीतन राम मांझी का इशू इसलिए अलग था कि उस समय अंतरात्मा जाग गई थी नीतीश जी की, और नीतीश जी चैंपियनशिप ले रहे थे कि हमने एक महादलित को बनाया, और अकारण फिर खुद बनने लगे। उसकी वजह थी कि वहां जब आप कुर्सी पर, हॉट सीट पर, सिंहासन बत्तीसी पर बैठते हैं, तो जितनी आप उम्मीद रखते हैं कि दूसरा वाला रखता है कि आपको कठपुतली बना ले जाएगा, उतनी कठपुतली आप वो हो नहीं पाता। जीतन राम मांझी जी खुद बताते हैं कि 3 बार पहला फाइल आया जिसमें पूरा सारा मंत्रियों का नाम आया, दूसरा फाइल आया जिसमें सारे विभाग इसके आए, आईएएस और आईपीएस ट्रांसफर के आए, तीसरी फाइल उन्होंने रोक दी थी। दूसरी फाइल, तीसरी फाइल शायद ट्रांसफर की थी कुछ, या कम का था ज्यादा। तीसरी फाइल रोकी, उसके बाद बवाल हुआ और चीजें उस तरह से डेवलप होती हैं। तो फिर इनका अपना अस्तित्व आकार लेता है, और जीतन राम मांझी का अपना वोट बेस था, है, जिसके कारण इन्होंने अलग पार्टी बना करके, और 2015 में मजबूरी बन गए, महागठबंधन ने इनको साथ लिया और ये भी साथ आए। चुनाव तब लालू जी और नीतीश जी साथ मिलकर लड़े थे। तो ये चीजें होती हैं। बेसिक सवाल यही है जो आपने कोर मर्म पे रखा है अपने इंट्रो में, कि आप आज कुर्सी छोड़ दें अपने ये अरविंद केजरीवाल साहब, तो वो पार्टी बिखर जाएगी। पत्नी को बनाएंगे तो वही होगा कि लालू हो गया। लालू जी ने बहुत ही वाइजली, ऐसा नहीं था कि बहुत नेता नहीं थे, बहुत ही वाइजली सत्ता को अपने यहां ही रखा। वजह इन पार्टियों के, देखिए भारत में 2 ही पार्टियां हैं अभी फिलहाल, कांग्रेस है और बीजेपी है, जो एक तो पैन इंडिया पहुंच है, थोड़ा सा लोकतांत्रिक ढांचा है उन लोगों के भीतर। ये जो पार्टियां आई हैं वो अस्मिताओं के आकार लेने से आई हैं, और सभी पार्टियों में एक खास वोट बेस है जो नेता सुप्रीमो का के जाति बेस, पहला वोट बेस है। अब वो यदि ये रिस्क लेंगे, ज्यादा डेमोक्रेसी कर देंगे शुरू में ही, तो ज्यादा डेमोक्रेसी हानिकारक हो जाता है, और ज्यादा डेमोक्रेसी जब हानिकारक हो जाएगा, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो जो असर्ट कर रही जातियां थी, जो पहले से जातियों का जो वर्चस्व था पॉलिटिक्स में, वो असर्शन की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। आप कल्पना करिए
कि चंपई सोरेन इतने पावरफुल हो जाएं कि सेंध मार दें और बीजेपी को के लिए रास्ता बना दें झारखंड में, हेमंत सोरेन की पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, तो जेएमएम को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आरजेडी को ये होता, आरजेडी आज भी यदि राष्ट्रीय जनता दल या यादवों के जरिए जो एक सत्ता बनी, बाद में और सत्ता का एक प्रोसेस हो रहा है, उस पर अब जो चुनौती मिल रही है वो दूसरी चुनौती है। नीतीश फेनोमेना जो 2005 में हुआ वो दूसरी चुनौती है। लेकिन लालू जी 96 में उखाड़ दिए गए होते या उखड़ गए होते, तो फिर ये जो असर्ट करता हुआ जो पिछले 30 साल से ओबीसी राजनीति बिहार में हावी है, दलित राजनीति पीछे पीछे साथ चल रही है, वो नहीं हो रहा होता सर। तो इसलिए कई बार ये वाइज डिसीजन लेना पड़ता है। यही वजह कांग्रेस के भीतर भी है, इसके बावजूद कि डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन आप देखिए सीताराम केसरी आए, क्या स्थिति होने लगी थी, कितना टूट फूट की स्थिति हो गई। कांग्रेस को भी चेहरा चाहिए सीमेंट होने के लिए, इसलिए वो नेहरू और गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस बिखरने लगती है। तो ये पार्टियां तो और भी आज यदि अखिलेश यादव के ऊपर कोई संकट आए और वो छोड़ दें या परिवार से बाहर चला जाएगा, तो समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व खत्म होगा, उससे अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को भी परेशानी होगी। इसलिए मुझे लगता है आपने एकदम कोर मर्म पे रखा कि ये है अंतिम। वही मैं अपनी बात खत्म कर दूं कि चंपई सोरेन फैक्टर आज चाहे जितना हो जाए, मीडिया में खबर बनेगी, बहुत पुश किया जाएगा, बीजेपी का अपना तंत्र है, बहुत खत्म हो जाएंगे हेमंत सोरेन आदि आदि, चलेगा। लेकिन कोई जीतन राम मांझी जितना भी फैक्टर नहीं बन पाएंगे। जीतन राम मांझी तो अपने को जिंदा रख ले जा रहे हैं, ये जिंदा नहीं रख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। संजीव भाई, मैं एक डायमेंशन और खोल दूं इस बात का, क्योंकि आदिवासियों की बहुत बात मोदी जी कर रहे हैं और इस लाल किले से भी की। मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि इस पे मैं भी कुछ काम कर रहा हूं, मैं कुछ मदद भी आप लोगों की ले रहा हूं इस पे। मोदी जी ने एक बात और कही है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं। मोदी जी ने बताया कि जो हमारा सिविल कोड है कम्युनल है, और उन्होंने ये भी आगे उसको फिर बताया कि इस कम्युनल सिविल कोड को वो सेकुलर सिविल कोड में करेंगे। जब मोदी जी कह रहे हैं कम्युनल सिविल कोड है, कम्युनल सिविल कोड है, तो उनका सीधे सीधे इशारा मेरे ख्याल में, जो मेरी समझ थी, वो मुस्लिम सिविल कोड, मुस्लिम शरीयत की तरफ था। लेकिन मुझे जरा संजीव जी एक चीज ये बताइए कि जो भी सिविल कोड है वो मतलब वो तो भाई 80% लोग हिंदू सिविल कोड से गवर्न होते हैं इस देश के, 80 से ज्यादा ही। टेक्निकली 14-14.5% लोग मुसलमान, 1.5-2% क्रिश्चियन, ये दो लोगों के सिविल कोड, बाकी जो हिंदू सिविल कोड है उसी के तहत वही गवर्न करता है, सिख को भी, जैन को भी, बौद्ध को भी और हिंदू को। मेरी जब शादी होती है और किसी भी हिंदू या सिख की, या तो वो तो रिलीजियस ही उससे होती है ना, उसको आप रिलीजियस को कॉम्युनल बोलने लगी, या आपका माइंडसेट है? भाई मेरी शादी तो फेरे में हुई, मेरे किसी सिख दोस्त की शादी उसके गुरुद्वारे में हुई। तो क्या ये कम्युनल सिविल कोड को जब मोदी जी कहते हैं कि हम निकाल बाहर करेंगे और हम एक सेकुलर सिविल कोड लाएंगे, तो उसमें तो धर्म का कोई, क्योंकि सेकुलर की जो शाब्दिक मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, उसमें नथिंग टू डू विथ रिलीजन, वो रिलीजन से अपने को अलग करता है। तो मेरी फिर मैं शादी कैसे करूंगा? आपकी मतलब जिसकी भी शादी होनी है, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप का जमाना लाने वाले हैं मोदी जी? शादी फादी नहीं हुआ करेगी भाई, क्योंकि शादी तो बिना गठबंधन, बिना उसके होगी नहीं। ये मोदी जी करना क्या चाह रहे हैं, और मैं किस रेफरेंस पे इस बात को कह रहा हूं? ये जो सारना कोड या सरना कोड, वो हो सकता है मेरा उच्चारण में सरना बोलते हो या सारना कोड, जो आदिवासियों की आज से नहीं बहुत पुरानी मांग है कि भाई हम ना हिंदू पद्धति से जीते हैं, न क्रिश्चियन पद्धति से जीते हैं, न इस्लामिक, हमारी एक अपनी अलग जीवन, और हमारा जो धर्म के जो हमारे रिचुअल्स हैं वो अब फर्क है, और उसके लिए बहुत दिनों से ये सरना कोड की बात हो रही है। तो मोदी जी जब इस बात को जब बहस उठा रहे हैं कि ये कम्युनल सिविल कोड है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गैर वाजिब बात है। हिंदू सिविल कोड कब, वो रिलीजियस और कम्युनल में शायद मोदी जी फर्क नहीं कर पाते हैं। तो जरा मैं इस पे भी आपसे पूछना चाहूंगा कि अच्छा, अगर अंतर जाति विवाद, अंतर धार्मिक विवाद है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे यहाँ है, इस जाति का उस जाति का वाला बिना अपना धर्म छोड़े, माफ कीजिएगा, इस धर्म का उस धर्म वाला बिना अपना धर्म छोड़े अपने अपने शादी कर सकता है, उसका एक प्रावधान है।
लेकिन मैं हिंदू होके हिंदू ही में शादी करूंगा तो मैं फेरे की जगह क्या करने लगूंगा, मैं जाके कोई मतलब मैं करूंगा क्या। मैं थोड़ा इस पे, और ये सरना कोड की भी बात अब कहीं ना कहीं उठेगी कि भाई अगर आप मोदी जी सबका इस तरह से हाँकने की बात कर रहे हैं तो आदिवासियों के भी अपने कोड को दीजिए। संजीव भाई। ये पहला वाक्य तो मेरा इस पूरे उस पे प्रस्ताव पे यही है कि एक दुष्ट इरादा है। ये दुष्ट इरादा नहीं होता तो एक ड्राफ्ट के साथ तो अब तक आ ही गए होते हैं। आज तक किसी ड्राफ्ट के साथ ये नहीं आए हैं कॉमन सिविल कोड को लेकर के, जिसको इन्होंने अब ये इनके हिसाब से वो सेकुलर सिविल कोड होगा। ये जो कॉमन सिविल कोड टर्म था उसको भी ये हटा रहे हैं। दूसरी बात की जो कम्युनल की परिभाषा थी, जिन दिनों संविधान का निर्माण हो रहा था या उसके पहले भी जो कम्युनल अवार्ड वगैरह की बात थी, तो उस परिभाषा के दायरे में इस सारे सिविल कोड आ जाएंगे। इसलिए आ जाएंगे कि वो एक कम्युनिटी, एक धर्म विशेष से डील करता है सिविल कोड। तो हिंदू सिविल कोड जब बना तो इस लिहाज से एक कम्युनिटी और एक उसको डील कर रहा था। उस वक्त भी कुछ मुसलमान थे, जो नेता थे, जो कह रहे थे संविधान सभा में भी कि डॉक्टर अंबेडकर हमें क्यों छोड़ रहे हैं। हमें छोड़ने की वजह ये थी कि उस वक्त का जो मानस था लोगों में वो ये था कि मुसलमान यहाँ रहे हैं, जो लोग यहाँ हैं वो बाई चॉइस हैं, उनको सुविधा थी, वो चाहते तो कहीं से भी पाकिस्तान चले जाते, यूपी से भी उठ के जा सकते थे, बिहार से भी उठ के जा सकते थे, जरूरी नहीं था कि सीमांत प्रदेशों से ही जाए। तो यहाँ हैं तो कुछ दिन उनको समय दिया जाए उनके अपने पर्सनल लॉ को डील करने के लिए। इसलिए तत्काल प्रभाव में हिंदू कोड बिल पे बात हुई, जो बाबा साहब लेके आ रहे थे वो टर्न डाउन हो गया। बाद में नेहरू जी ने 3 उसमें उसको पास किया। इसमें 2-3 चीजें आती हैं, एक तो मैरिज का सिस्टम, दूसरा आता है उत्तराधिकार, और तीसरा आता है प्रॉपर्टी राइट्स जो महिलाओं के लिए। अब बड़ा बेचैन कर दिया था जब हिंदू कोड बिल की बात हो रही थी, तो हिंदुओं में बड़ी बेचैनी हो गई कि उनकी शादी सीमित की जा रही है। कॉमन सेंस में ये है, क्योंकि पुरुषों को आजादी बहुत थी शादी करने की, तो ये सीमित हो गया। अब उस लिहाज से उनको मुसलमानों की कथित रूप से 4 बीबियां, मुझे तो 4 बीबियों वाले मुसलमान आज तक दिखते नहीं, आसपास कहीं नहीं दिखते हैं सर। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल है मुसलमानों में। तो ये खैर, लेकिन वो था व्यवस्था में। इन्होंने शुरू से ही कॉमन सिविल कोड को अपने कम्युनल इरादे से उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, उनको हिंदू कोड बिल से भी समस्या थी, और जिस सिविल कोड की एक चाहना थी डॉक्टर अंबेडकर की, जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कॉमन सिविल कोड, और हम जब तमाम लोग चाहते हैं, महिलाएं चाहती रही हैं, लेकिन उस वक्त कॉन्सेंसस बना था कि एक इंटरनल वॉइस बन जाए। इनको इंटरनल वॉइस वगैरह से मतलब तो है नहीं, ये इसको एजेंडे के तौर पे मुसलमान को विलेनाइज करना है सामने। अब सवाल है कि आप ड्राफ्ट लेके क्यों नहीं आ रहे? जब ड्राफ्ट लेके आइएगा तब तो बात होगी कि केरल के प्रॉपर्टी राइट को आप क्या करने वाले हैं। शादी तो वैसे ही होंगे, शादी तो मुसलमान वही करेंगे जो सरिया कानून के अनुसार होगा। आप नहीं तो हिंदुओं का तो हिंदू कोड बिल बन गया, लेकिन आपने 7 फेरे वगैरह तो व्यवस्था रखी ही है। डीलिंग दूसरी होगी कि गोत्र और सगोत्रीय विवाहों का, और जाति के बाहर के विवाहों का, मामा भांजी के विवाहों का, ये तमाम विवाहों का जो हिंदुओं के भीतर होता है उनको कैसे देखेंगे। क्या आप गंगा के मैदान के कस्टम के हिसाब से ही केरल का में डील करेंगे और आसाम को डील करेंगे? ये मेजर सवाल है। इसलिए उत्तराखंड में आप कॉमन सिविल को ला दें, वो छोटा सा राज्य, कुछ भी चलेगा, लेकिन इस पूरे देश में ये करना बड़ा मुश्किल है। अब इन्होंने एक रास्ता निकाला है, सरना कानून की बात हो रही है, इनको ये पता है, इससे ये वहां क्या कर रहे हैं, ये अभी झारखंड का चुनाव ये लड़ेंगे कि बांग्लादेशी मुसलमान शादी कर रहे हैं। लव जिहाद का एक अलग कथा है, वो कहीं भी बांग्लादेश से झारखंड की कोई सीमा नहीं टच होती है, लेकिन इनके सारे बीजेपी के नेता इंक्लूडिंग बाबूलाल मरांडी और ये सब, ये इस खेल का सबसे बड़ा माहिर जो ये हैं निशिकांत दुबे, ये सब इसी खेल को खेल रहे हैं। लेकिन इंटरनली ये आदिवासी वॉयस है सरना कानून को लेकर के, वो हिंदू नहीं मानते अपने को। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि हम लाएंगे कॉमन सिविल कोड, लेकिन आदिवासियों को बाहर कर देंगे। भैया जब तुम 47 जब 51, 52, 53 में बना
और जब बाबा साहब बना रहे थे तो उस वक्त हिंदुओं मुसलमानों को बाहर कर दिया गया तो वो कॉमनल हो गया, और आज तुम आदिवासियों को बाहर कर दोगे तो वो कॉमनल नहीं हो जाएगा, और दावा कर रहे हो कि तुम सेकुलर सिविल कोड लेकर के आ रहे हो। तो इनका मूलतः एजेंडा सर, इनकी शरारतें हैं, टर्म बदल दें चाहे जो कर दें, इनको सामने एक विलेनाइज देखना यह है कि ये कर पाएंगे क्या, चंद्रबाबू नायडू इनको करने देंगे क्या। आपने देखा कि जिसको कहते हैं पहली बार, ये सब असंसदीय शब्द है इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि थूक के चाटना, इसको मैं कंडेम करता हूं, लेकिन संसद में कुछ ऐसा हुआ कि आपने पहली बार 10 सालों में जेपीसी में डाला बिल पेश करके, तो नीतीश कुमार करने देंगे क्या। आपने वहां वक्फ बोर्ड कानून को बदलने की कोशिश की और नीतीश कुमार ने फटाफट खजाना खोल दिया है, डैमेज कंट्रोल में आ गए। लल्लन सिंह ने जो धुआंधार भाषण दिया उसका डैमेज कंट्रोल ये है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अब पैसे जाएंगे, छात्रावास खुलेगा, मदरसों को पैसे जाएंगे और विवाह मैरिज हॉल खुलेगा। ये तो राजनीति है ना, यहाँ इनकी राजनीतियां हैं, तो ये कर पाएंगे क्या। इनको खेलना है, वो क्या किया लाल किला से इन्होंने, बहुत सबसे लंबा भाषण, अनाप शनाप बातें, चुनावी भाषण, ममता बनर्जी और कलकत्ता इनको दिखाई पड़ रहा है, मणिपुर इनके बारे में इनके पास कोई शब्द नहीं है। तो ये स्थिति है, इनका इरादा सिर्फ ये है सिविल कोड पे बात करते हुए कि मुसलमानों को विलेनाइज करो। कॉमन सिविल कोड इस देश के हक में है, लेकिन हक तो तब ना जब आप ड्राफ्ट लेके आए, कॉन्सेंसस बने, इंटरनल आवाजों को सुने, बात करें, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। नहीं धनंजय भाई, मैं फिर से थोड़ा, मैं इस बात को इसलिए थोड़ा पुश कर रहा हूं और इस डिस्कशन को कि चंपालेना की बात हो गई थी, लेकिन ये जो आदिवासी मोदी जी सुबह से शाम तक कि देखिए द्रौपदी मुर्मू जी को हमने बना दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को बना दिया। एक ही आदिवासी गवर्नर थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मणिपुर में अच्छा काम कर रही थी, लोगों का उसके ऊपर वो था, उनके ऊपर केवल यही चार्ज था ना कि वो राहुल गांधी से मिलनी। अरे तो कोई घरेलू शादी में नहीं मिलनी, लीडर और ऑपोजिशन आता है, मांग करता है कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मिल लिए, तो उनको इस अपराध की सजा ये दी गई कि उनको तुरंत हटा दिया गया। तो मोदी जी जब आदिवासी राष्ट्रपति हैं, वो खड़ी हैं, ये अपना टांग पसार के बैठे हुए हैं, मतलब ना बेसिक कर्टसी की बात है कि महिला एक है खड़ी हुई है, वो देश की राष्ट्रपति, ये अपना बैठे हुए हे कर रहे हैं। मैं फिर भी आपसे समझना चाहूंगा कि ये सेकुलर सिविल कोड क्या होता है। मतलब मैं सेकुलर सिविल कोड को अभी भी पचा नहीं पा रहा हूं। मोदी जी एक जो टर्म निकाल के लाए हैं सेकुलर सिविल कोड, तो ये कुछ बाउंसर टाइप है क्या कि नाले से गैस बनती है, कुछ इस तरह की बात लाए हैं। ये है क्या सेकुलर सिविल कोड? जरा धनंजय भाई समझ में आया तो बताइए। और आदिवासियों के प्रति इनके मन में जो आपको कभी कभी लगता है कि ये सही में हितैषी है कि उनके दुश्मन है? जी, बिहार के जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, और एक सेकंड प्रीफिक्स दे देता हूं आपके बोलने के लिए, और मैं जो छूट गया था मेरी ओर से, कि जैसे ही आप रिलीजियस, क्योंकि सिविल कोड तो उसके लिए ही बनेगा ना, पर्सनल लॉ के लिए, पर्सनल लॉ का रिलीजियस संबंध है, तो जैसे ही रिलीजियस चीजों से आप डील करेंगे तो कॉमनल ही होगा। सेकुलर स्टेट तो सेकुलर तब है जब रिलीजियस मैटर में दखल न दे। बस